हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं आज साइंस का लेक्चर देखेंगे। साइंस का एक टॉपिक जो 11th के रिलेटेड में है और एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा डालेंगे, रेखीय प्रसार वाला। क्या लिखेंगे हम? रेखीय प्रसार वाला। रेखीय प्रसार वाला ये क्या होता है तो जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई रेखा, जैसे मान लेते हैं कोई एक प्रकार का क्या रॉड, क्या है रॉड, ठीक। तो ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, रॉड हो गया। ये क्या हो गया हमारा रॉड, अर्थात क्या है सरल रेखा के टाइप का क्या है रॉड, ठीक। इसको हम क्या करें, थोड़ा हीट करें, क्या करें, इसको मान लेते हैं थोड़ा टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड या 2 सेंटीग्रेड या 5 सेंटीग्रेड कुछ क्या करें इसको टेम्परेचर दें। जैसे इसको टेम्परेचर देंगे इसमें क्या होगा, एक प्रकार का विकार उत्पन्न होगा। विकार मतलब क्या है, थोड़ा लंबाई में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ठीक। ये मान लेते हैं थोड़ा सा कितना बढ़ गया, ठीक। और नाम मात्र का बिल्कुल बढ़ा हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, ये थोड़ा बढ़ गया, ये क्या हो गया थोड़ा बढ़ गया। तो इस समय इसकी लंबाई कितनी थी, L थी। इस समय इसकी लंबाई कितनी थी, L थी। अब जो ये बढ़ा हुआ है हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, क्या दिया टेम्परेचर दिया, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई मान लेते हैं कितनी, डेल्टा L। कितनी हो गई, डेल्टा L। कितनी हो गई आपकी, डेल्टा L, ठीक। तो हम क्या दिए, टेम्परेचर दिए ना, तो टेम्परेचर देने पर ही लंबाई में वृद्धि हुई ना, तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा आपका डेल्टा L बटे क्या हो जाएगा L। मतलब अब लंबाई में वृद्धि किसके अनुपाती, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगी उतने ज्यादा क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी। तो डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक। तो हमने क्या दिया, टेम्परेचर देखो डेल्टा टी दिया हमने टेम्परेचर। एक इसके अनुपाती जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या कहलाता है, यदि किसी वस्तु जो लंबवत है उसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसके लंबवत में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसी को अगर हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नेतांक जोड़ देते हैं, उसका नेतांक क्या नाम है, अल्फा। क्या लिखते हैं, रोमन अंक का क्या लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं, ठीक। और डेल्टा टी, अब यहाँ से देखो अगर अल्फा को रखो तो डेल्टा टी इस तरफ आ जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, तो डेल्टा L बटे L मल्टीप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा। तो यही हमारा क्या है, एक अल्फा हमारा क्या है, एक नेतांक है, अल्फा एक नेतांक, क्या है नेतांक। और यही क्या कहलाता है आपका, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय प्रसार गुणांक। तो हमने क्या जाना कि यदि कोई भी वस्तु की लंबाई में क्या रही है, गर्म करने पर वृद्धि, तो वो क्या कहलाती है, आपका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है। इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ठंडियों के दिनों में जैसे दो पिलर है, जैसे तार वाला है ना, देखो अगर ठंडियों के दिनों में वो तार क्या होते हैं, तन जाते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और जिसके कारण से तन जाते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में देखा होगा क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ा ना, तो इस कारण से थोड़ा लटक जाते हैं, क्या हो जाता है, लटक जाते हैं, ठीक। अब यही दूसरा कारण, जैसे रोड पे क्या ग्लैंडर टाइप का काट दिया जाता है, या फिर रेल की पटरियों के बीच में छोटी सी साग छोड़ दी जाती है हल्की सी, जिससे गर्मियों का जब प्रसार होगा तो इसमें क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक होगा, तो ये जो जगह छुट्टी है ये भर जाती है और फिर ठंडी आएगी फिर अपने आप सिकुड़ जाती है ना। तो इसी कारण से थोड़ी थोड़ी बीच में जगह छोड़ दी जाती है। जैसे रोड पे, तो रोड को देखा होगा एक आरसीसी पड़ती है, उसके बाद उसको ब्लेंडर से काट दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी काफी ज्यादा तो वो जो साग छोड़ेगी है उसको क्या कर दिया जाएगा, हो सकता है भर जाए ना, तो भरने के कारण वो टूट सकती है। इसीलिए वहां पे बीच में छोटी छोटी क्या कर दी जाती है, साकें छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि कारण होता हमारा रेखीय प्रसार गुणांक होता, ठीक। तो आप लोगों को रेखीय प्रसार गुणांक समझ में आया। अब हम देखते हैं कौन सा दूसरा, तो दूसरा हमारा कौन सा गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या हमारा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक क्या ले रहे हम बॉक्स ले, क्या ले ले बॉक्स, ठीक। अगर मान लेते हैं इसको गर्म करें, इसको गर्म करें, अगर किसी भी बॉक्स को क्या करते हैं गर्म करते हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो विकार उत्पन्न, मतलब क्या उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या होते हैं विकार जब उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं विकार उत्पन्न होते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जैसे मान लेते हैं क्या करने पर इसे डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर, डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर, डेल्टा टी हमने इसको डेल्टा टी मतलब का कोई भी टेम्परेचर दिया जिसके कारण उसके लंबाई और चौड़ाई में दोनों प्रकार के क्या आ गया परिवर्तन आ गया। तो पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था ए था, कितना था ए था, लेकिन हमने जब गर्म किया, जब क्या किया इसको गर्म किया तो इसका कितना हो गया आपका डेल्टा ए हो गया, कितना हो गया आपका डेल्टा ए है ना। तो इसको गर्म करने पर इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि आई वो हमारी क्या कहलाई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाएगी। तो देखेंगे हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की इक्वेशन क्या बनती है, यदि किसी वस्तु या पदार्थ को क्या करने पर तापमान देने पर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे इसमें विकार कितना उत्पन्न हुआ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देने पर डेल्टा ए बटे ए किसके अनुपाती डेल्टा टी, मतलब का जितना ज्यादा टेम्परेचर दिए हैं उतने ही ज्यादा तो इसमें क्षेत्रफल में क्या हुई है विकार उत्पन्न हुआ है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी। अब देखो यहाँ से अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या जोड़ देंगे नेतांक, क्या जोड़ेंगे नेतांक, और नेतांक यहाँ पे जो जुड़ेगा हमारा तो डेल्टा ए बटे ए इक्वल टू बीटा नामक का क्या हो जाता है नेतांक जुड़ जाता है, ठीक, क्या हो जाता है बीटा नेतांक होता है। तो बीटा हमारा क्या है एक नेतांक जिसे क्या बोलते हैं हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्या बोलते हैं हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक। अगर यहां से हम डेल्टा टी को इस तरफ भेज दें, इसको डेल्टा टी को इस तरफ भेज दें तो ये हमारा क्या बनता है डेल्टा ए बटे ए इक्वल टू टी मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बीटा, क्या बन जाएगा आपका बीटा। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला हमारा बीटा का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी और इक्वल टू क्या बीटा, क्या बनता है बीटा, ठीक। अब हम जो अगला देखते हैं तो हमारा ये क्या हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब तीसरा जो बनता है वो क्या होता है हमारा आयतन प्रसार गुणांक, क्या होगा आयतन प्रसार गुणांक। तो तीसरी स्थिति हमारी क्या हो जाएगी आयतन प्रसार गुणांक के अंदर बता जाएगा। तो आयतन से प्रसार गुणांक क्या होता है, तो आयतन जब कोई वस्तु को हम क्या करेंगे गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। जैसे मान लो कोई एक वस्तु, अब इसमें हमने क्या किया डेल्टा टी क्या करते हैं गर्म करते हैं, ठीक, क्या करते हैं गर्म करते हैं, और जैसे ही गर्म करते हैं डेल्टा टी हम क्या गर्म कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कोई घनाभ है घन है ना, अब इसको हम क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या होती है वृद्धि होती है, तीनों में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। जैसे मक्खन को गर्म करना ना तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो जैसे मान लेते हैं इसका आयतन कितना है v, कितना है v, और जब हम इसको डेल्टा टी गर्म करें डेल्टा टी तो इसका जो आयतन हो गया वो डेल्टा v हो गया। तो हमने किसके सापेक्ष गर्म किया है, तो हमने टी के सापेक्ष जब गर्म किया तभी तो उसमें वृद्धि हुई। तो इसीलिए ये हो जाता
कितनी वृद्धि हुई, तो डेल्टा V बटे V अनुपाती कितना इसके होगा आपका डेल्टा T के होगा, कितना होगा डेल्टा T। अब यहाँ पे अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक प्रकार से क्या जोड़ते हैं, नेतांक जोड़ देते हैं, तो डेल्टा V बटे V बराबर यहाँ पे क्या लगा देंगे गामा और डेल्टा T। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इसको अगर इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा किसमें डिवाइड में, तो डेल्टा V बटे डेल्टा T इंटू V, ठीक। और ये किसके होगा गामा, गामा एक प्रकार का नेतांक, गामा एक क्या है हमारा, गामा एक क्या है हमारा नेतांक, क्या है हमारा नेतांक। और इसी को क्या बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, क्या बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, क्या बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब जो आगे का हम देख लेते हैं, आगे वाला जो हमारा वो क्या है, तो तीनों हमने समझ लिया, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और क्या आयतन प्रसार गुणांक, ठीक। तो हमारा अगर तीनों में संबंध कर दिया जाए कि मतलब का रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध बताओ, ठीक। तो देखो रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, पहले किसमें संबंध देखते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध देखते हैं, ठीक। तो रेखीय प्रसार गुणांक होता क्या है आपका, अल्फा बराबर होता क्या है आपका डेल्टा L बटे L इंटू डेल्टा T, ये हमारा क्या हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है तो क्या होता है हमारा सर बीटा बराबर होता है डेल्टा A बटे डेल्टा A बटे A इंटू डेल्टा T होता है, हाँ सर ये होता कि नहीं होता। अगर मान लेते हैं कोई बॉक्स ले लें, क्या ले लें, कोई 2D का सर्कल ले लें, टू डी का सर्कल, ठीक। अब 2D वाला जो सर्कल है इसमें क्या कर रहे हैं हम, जरा सा टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं टेम्परेचर, तो इसमें जो टेम्परेचर देंगे क्या देंगे टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर देंगे तो इसमें थोड़ी क्या होगी वृद्धि, क्या होगी वृद्धि होगी, वृद्धि की नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी कि नहीं होगी। पहले इसकी जो लंबाई थी वो 1 सेंटीमीटर थी, हमने इसको जब टेम्परेचर दिया तो कितनी हो गई इसकी 1 प्लस का अल्फा, क्या हो गई 1 प्लस का अल्फा, ठीक। तो हम जान लेते हैं, क्या जानते हैं, पहले एक क्या है हमारा, पहले बनी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि लंबाई बोले चौड़ाई, ठीक। तो ये कितनी होगी आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर आकृत में अल्फा वृद्धि होगी, क्या हो गई अल्फा वृद्धि, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस का अल्फा और फिर वृद्धि हुई तो इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि हुई 1 प्लस का अल्फा, 1 प्लस का अल्फा, 1 प्लस का अल्फा, फिर 1 प्लस का अल्फा, 1 प्लस का अल्फा, तो 1 प्लस का अल्फा का होला स्क्वायर, ये सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होला स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होला स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी, यही तो फार्मूला होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 2ab, तो 2 गुणे a गुणे अल्फा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या कि 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। यही पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हमारी अगर देखेंगे तो लंबाई में कितनी क्षेत्रफल में कुल वृद्धि तो क्या हो जाएगी, बढ़ा क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल, बढ़ा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो सर ये बढ़ा क्षेत्रफल कितना, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 1, लंबाई पे चौड़ाई। देखो प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा कितना है 1, ठीक। और ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर तो वृद्धि कितनी हुई है 1 प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा, है ना। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा। अब देखो अल्फा जो है हमारा ना, ये बिल्कुल नाम मात्र का बढ़ा, जैसे कोई गर्मी दी गई होगी ना 1 सेंटीग्रेड कितना टेम्परेचर होता है ना, तो जब 1 सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल नाम मात्र का ही बढ़ा होगा ना, तो इसीलिए उसको क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल नगण्य। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ मात्रा में आपकी क्या दूरी आ जाएगी, तो इसीलिए हमारा जो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर एक नगण्य मान है, तब तो हमारा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है बीटा, बीटा बराबर क्या होता है डेल्टा ए बटे डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी। अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आई, देखो वृद्धि कितनी आई 2 अल्फा, कितनी आई है सर 2 अल्फा है। और क्या उसकी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आया, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल देखो कितना हुआ है 1 आया, कितना आया है 1 आया, हाँ सर बिल्कुल। और उसका टेम्परेचर कितना है 1 सेंटीग्रेड, कितना है 1 सेंटीग्रेड। अब 1 से 1 से मल्टीप्लाई करने कोई प्रभाव नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 2 अल्फा, अर्थात बीटा बराबर कितना आया हमारा 2 अल्फा आया, बीटा बराबर कितना आया 2 अल्फा आया। तो यहाँ से फार्मूला बनता हमारा बीटा बराबर क्या होता है आपका 2 अल्फा होता है, क्या होता है 2 अल्फा होता है, क्या होता है 2 अल्फा। और देखते हैं इसके बाद रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध देख लेते हैं, ठीक। जिसके नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक। तो देखेंगे हम क्या रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, ठीक। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। अब आप थोड़ा बहुत आयतन प्रसार गुणांक का हम एक फिगर ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक फिगर है ना, अब इसमें टेम्परेचर दिया गया, क्या दिया गया टेम्परेचर दिया गया 1 सेंटीग्रेड, कितना 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसके जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या आ गई वृद्धि आ गई, क्या आ गई 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि आ गई, क्या वृद्धि आई अल्फा, क्या है अल्फा। तो इसकी जो पहले वाली इसकी लंबाई जो कितनी थी 1 सेंटीमीटर थी, अब हमने क्या किया 1 प्लस का अल्फा कर दिया, कितनी वृद्धि आई है 1 प्लस अल्फा, है ना। तो देखो इसका प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा, प्रारंभिक घन का आयतन कितना होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब,
1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब 1 सेंटीग्रेड हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं? 1 सेंटीग्रेड इसको क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जैसे 1 सेंटीग्रेड क्या देते हैं, इसको टेम्परेचर दे देते हैं। 1 सेंटीग्रेड क्या देते हैं हम इसको, टेम्परेचर देते हैं। थोड़ा 1 सेंटीग्रेड तापमान देने पर, क्या देने पर, 1 सेंटीग्रेड तापमान देने पर, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 1 अल्फा वृद्धि हो गई ना, 1 प्लस का अल्फा, 1 प्लस का अल्फा, और फिर वृद्धि हुई तो 1 प्लस का अल्फा, और फिर हुई 1 प्लस का अल्फा। तब आयतन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर तब आयतन, ठीक। तो देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों में क्या होगी, एक जैसा, 1 प्लस का अल्फा का होला क्यूब। अब देखो 1 प्लस v का होला क्या होता है, क्यूब, 1 प्लस v का होला क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3ab और प्लस का a प्लस का v, a प्लस का, ये सूत्र होता है हमारा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब प्लस का v क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर भी, और a क्या हो जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा निकलता है, a प्लस का b का होला क्यूब। यहाँ से ये फार्मूला हमारा बन करके क्या होता है, तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार ये वाला हम इसके में फार्मूला लगाएंगे, तो 1 का क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब, अल्फा का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर भी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और b मतलब का अल्फा, b मतलब का अल्फा, फिर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 3a मतलब का 1 और b स्क्वायर मतलब का अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर। तो ये हमारा बढ़ा हुआ आयतन, जब ये 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे तब आयतन इतना हुआ है। अब देखो आयतन में कुल वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, क्योंकि आयतन वृद्धि ऊपर रखना होगा, तो आयतन में वृद्धि क्या हुई, तो आयतन में जो वृद्धि हुई है वो क्या हुई, आयतन में वृद्धि 1 सेंटीग्रेड, ये 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस का 3 अल्फा और प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर, और उसका प्रारंभिक आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रारंभिक आयतन 1 से 1 क्या हो गया, कैसे, तो यहाँ से निकलता है अल्फा क्यूब प्लस का 3 अल्फा और प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को पास पास ले आओ, तो अल्फा क्यूब प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस का 3 अल्फा, ये हमारा निकल गया है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगले स्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा निकला अल्फा क्यूब प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा, तो यहाँ पे जो 3 अल्फा स्क्वायर है अल्फा क्यूब, ये बिल्कुल नाम मात्र के है ना, तो इनको नगण्य मान लिया जाएगा। तो a क्यूब प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर एक नगण्य मान है, नगण्य मान, तो क्या आएगा आपका 3 अल्फा, क्या है आपका 3 अल्फा, ठीक। अब देखो गामा बराबर होता क्या है, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, डेल्टा v बटे v मल्टीप्लाई डेल्टा v, अभी तो बताया डेल्टा v मतलब था उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि कितनी सजी हुई है, तो देखो यहाँ से अगर गर्म करोगे तो वृद्धि वाला निकालोगे तो वृद्धि हमारी यही तो आई 3 अल्फा ही तो आई, हाँ सर बिल्कुल सही आपकी बात। तो यहाँ पे जो वृद्धि आई वो 3 अल्फा आई, और यहाँ पे v का मान 1 आया, देखो v का मान कितना आया आपका 1, प्रारंभिक आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, 1 सेंटीग्रेड तो गर्म कर देते है ना, 1 सेंटीग्रेड, हाँ सर 1 सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो गया आपका 3 अल्फा, क्या हो गया 3 अल्फा। तो यहाँ पे बीटा का जो मान आया वो कितना है आपका 3 अल्फा, कितना है आपका 3 अल्फा। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि आप लोग बताइए रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक एवं
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। तो देखो होता क्या दिया, होता क्या, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है आपका, गामा होता है। क्या होता है आपका, गामा। तो हम अगर ये तीनों को देखें, क्या देखें, तीनों को, तो रेखीय प्रसार गुणांक तो अल्फा ही निकाले, लेकिन क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सर जी जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आपने निकाला है, ये देखो बीटा बराबर भी क्या है आपका 2 अल्फा। कितना है, 2 अल्फा। कितना है आपका, 2 अल्फा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 अल्फा। जो आयतन प्रसार गुणांक है अभी निकाले हुए हैं, कहाँ गया आयतन प्रसार गुणांक, ये देखो आयतन प्रसार गुणांक क्या है, अर्थात गामा बराबर वाई नहीं, गामा वाई नहीं, क्या है, गामा है। तो गामा बराबर क्या है, 3 अल्फा। अगर यहाँ से देखो तो ये अगर काट देना चाहो तो अनुपात में तो अल्फा 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 तीनों क्या हो जाए, कैंसिल रहे तो हमारा अनुपात क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात और कितना निकलता है हमारा 3 अनुपात। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में जो संबंध निकल के आता है हमारा, तो कितना निकल जाता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। ठीक, अगर जिसके समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इसको स्लो मोशन में देख सकता है और समझ सकता है। सिर्फ क्या आपको दिमाग लगाना है कि पहले एक रेखा है, इसको गर्म किया गया तो इसमें विकार उत्पन्न बना, तो ये हो जाएगा क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। जैसे कोई एक डिब्बा है, ठीक, तो लंबाई चौड़ाई उसमें, तो उसको गर्म किया गया तो उसमें क्या हो गया कि लंबाई और चौड़ाई में, तो अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अगर कोई एक बॉक्स है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दी हुई है, तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है ना। तो ये हमारा आयतन की वृद्धि, तो आयतन प्रसार गुणांक जिसे गामा बोलते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि तो उसे बोलते हैं बीटा, और रेखीय प्रसार गुणांक को बोलते हैं क्या, हम अल्फा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल पे आए, विजिट किए हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।